हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ आई स्पेंड माय संडे। सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ एंड देन मैं निकल जाती हूँ ज़ू के लिए, क्योंकि मेरा प्लान था मेरे रूममेट के साथ दैट विल बी गोइंग देयर। एंड हम ज़ू के लिए निकल जाते हैं। फटाफट से मैं टिकट लेती हूँ और हम एंटर करते हैं ज़ू में। एंड एंटर करते ही द व्यू वॉज अमेजिंग। इट वॉज सच एन मेस्मराइजिंग व्यू कि मतलब देख कर इट वॉज लाइक वाओ, हम एकदम जन्नत पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें एक ट्रैक दिखती है एंड देन वी रियलाइज़ कि अरे यहाँ तो टॉय ट्रेन चलती है। बट रादर देन ऑप्टिंग फॉर द टॉय ट्रेन हमने सोचा हम पैदल ही पूरा ज़ू कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक बहुत शांति से छोटे छोटे से डियर देखते हैं। उसके बाद बहुत प्यारी सी ये बर्ड देखते हैं। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस बर्ड, क्योंकि काफ़ी सारे जानवर थे, काफ़ी सारी डिटेल्स थी, तो आई डोंट रिमेंबर ईच ऑफ द डिटेल्स। बट हाँ, ये मुझे थोड़ा बहुत तो पता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम, बट इट वाज लाइक ये फिश खाते हैं एंड इनकी जो चोंच है दैट इज़ काफ़ी लंबी। उसके बाद आई सॉ द बेयर एंड वो बेयर आराम से सो रहा था। उसको देख के मुझे अपनी याद आ जाती है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही आराम से सोती हूँ। एनीवेज, उसके बाद आई वेंट फॉर द बंगाल टाइगर एंड आई सॉ दैट बंगाल टाइगर वो भी आराम से अपनी गुफा में आराम कर रहा था एंड एवरीवन वाज लाइक वॉचिंग देम। आफ्टर दैट वी वेंट टू द एरिया वेयर दे वर आई गेस हिमालयन बेयर्स। मतलब उनकी सींग्स काफ़ी बड़े थे, इसमें से एक तो छोटे हैं, तो डोंट गो ऑन दैट, बट बाकियों के लाइक दे वर प्रिटी इनफ। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कुछ हमें बत्तख जैसे कुछ तो दिखते हैं। आई डोंट नो अगेन, आई डोंट नो द नेम, बाकी कुछ तो था। ये स्पेशली ये वाली ये घूमे जा रही है एंड आराम से घूमे जा रही थी। उसके बाद आई वेंट देयर एंड आई सॉ द ईगल ओवर देयर। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर से हमें कुछ बहुत वेराइटी ऑफ इतनी वेराइटी ऑफ बर्ड्स थी वहाँ पे, बहुत सारी बर्ड्स थी, लिटरली बहुत सारी बर्ड्स थी। एंड आफ्टर दैट हम फिर से कुछ और भी पक्षी देखते हैं, मुझे नाम फिर से याद नहीं है। एंड उसके बाद देयर वाज सच एन प्रिटी सा वाटरफॉल सॉर्ट ऑफ थिंग एंड उसके पास थोड़ी देर व्यू एंजॉय करके मैं निकल जाती हूँ म्यूज़ियम के लिए। द म्यूज़ियम वॉज लिटरली अटैच्ड विद द ज़ू एंड द म्यूज़ियम वॉज अमेजिंग। इट वॉज लिटरली अमेजिंग। बहुत सुंदर म्यूज़ियम था, इतना इंफॉर्मेटिव म्यूज़ियम कि लाइक आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, आप अपनी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इट वॉज ऑल रिलेटेड टू द स्पेशली बुद्धा, मेजरली इट वॉज फोकस्ड अपॉन द बुद्धा, the Egyptian culture, the Awadh history and many more things. And there were various types of coins and all that, various weapons, various castles, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। आफ्टर दैट आई वेंट फॉर द इजिप्शियन कल्चर एरिया। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे टॉम्स देखे जिसमें मम्मी रखी थी। लाइक बेसिकली 2 टॉम्स थे एंड उसमें मम्मीज़ रखी थी एंड उसके ऊपर वाला जो एरिया था जिसमें इजिप्शियन कल्चर फॉर्म किया गया था, इट वॉज सच एन अमेजिंग। बहुत सुंदर था, बहुत बारीकी से उसकी डिटेलिंग्स करी गई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया गया था। आई लिटरली गिव अ हैट्स ऑफ टू ऑल द वंस हु मेड इट ऑल पॉसिबल। उसके बाद फिर मैं उसे ऑब्जर्व करती हूँ, थोड़ी देर कोशिश करती हूँ कुछ समझने की। हालांकि मैं समझ नहीं पाती, बट हाँ, मैं ट्राई पूरी करती हूँ। उसके बाद मैं उसे मतलब उनकी कारीगरी को मैं ऐसे निहार रही होती हूँ कि वाओ, मतलब कि क्या चीज़ बनाई है, कि मतलब कैसे इतना सुंदर बना सकता है कोई। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं निकल जाती हूँ अवध कल्चर एक्सप्लोर करने। वहाँ पर मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रूमेंट जिसमें तबला होता है, सितार होता है, और उसके अलावा काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें वगैरह बनी होती है, छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं एंड एक बहुत प्यारा सा द्वार टाइप्स होता है एंड इट वॉज सच एन ब्यूटीफुल। उस पर कुछ फिश वगैरह की डिज़ाइन होती है। उसके अंदर में ज़्यादातर राजा महाराजाओं की फिगर्स बनाए गए होते हैं एंड जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, माई आईज़ वर लाइक इनक्रेडिबली मेस्मराइज। मतलब वो इतने सुंदर मोम के पुतले बनाए थे इन्होंने, लाइक भाई क्या है ये, लिटरली क्या है, बहुत सुंदर था। फॉर गॉड सेक बहुत सुंदर था। Everything was so real, from the collection of the revenues by the Britishers from the kings to ordering and the discussion in the lordship area. उसके बाद I went to another part of the museum जहाँ पर मुझे बहुत सुंदर सा कैसल दिखता है। I took the permission, then made the video and after that we saw this
द टाइगर एंड देन वी हैव द क्रोकोडाइल। आराम से एकदम सन बाथ ले रहे हैं, एकदम चिल मार रहे हैं। उसके बाद वी वेंट फॉर द एरिया जहाँ पर मुझे प्यारा सा पैरेट दिखता है, हालांकि पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ तो खाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल। फिर वी वेंट फॉर द वेरी ब्यूटिफुल एंड मेस्मराइजिंग एरिया, वेरी एडोरेबल एरिया, एंड द नेम वॉज बटरफ्लाई गार्डन। अगेन आई परचेज द टिकट फॉर इट एंड वी वेंट देयर। वहाँ पर हमने देखा एंड द व्यू वॉज लिटरली लाइक वी आर समवेयर आउट ऑफ लखनऊ, नॉट एक्चुअली इन लखनऊ बट इट वॉज समथिंग आउट ऑफ लखनऊ। सांप देखना रह गया था, तो फाइनली हम लोग रोटेट करके जाते हैं एंड फटाफट से कुछ सांप की पैटर्न भी देख लेते हैं आराम से। ये भी रेस्ट एंड पीस में था, एकदम लेटा हुआ, इसका भाई बंधु भी इसके बगल में था। एंड सांप वगैरह हम देखते हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं जिराफ भाई को देखने। वहाँ पहुँचते हैं हम, वहाँ जिराफ देखते हैं, एकदम स्लो मोशन में वॉक कर रहा है, गर्दन खुजा रहा है, पैर पेड़ से लगा कर, एकदम मतलब जैसे कोई लोड ही नहीं है इन जानवरों को, एकदम चिल लाइफ मार रहे थे। उसके बाद मैं फिशरी जोन में जाती हूँ, वहाँ पर मैं एक्वेरियम्स वगैरह में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस देखती हूँ, जैसे कि कुछ ऑरेंज, मतलब मल्टीपल कलर्स ऑफ फिशेस होते हैं, ऑरेंज कलर्ड फिश, सम ऑफ देम वर रेड इन कलर, सम ऑफ देम वर ब्लू इन कलर, सम ऑफ देम वर वायलेट इन कलर, सिल्वर, मतलब इतनी वेराइटी ऑफ फिशेस, लाइक वाओ, बहुत सुंदर। मतलब इतनी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर कर एक जगह उन्हें हैंडल करना इज़ लाइक ग्रेट। फिर फाइनली मैंने लास्ट चीज़ देखी, दैट इज़ द शेर ऑफ द जंगल एंड इट इज़, आई मीन नो नॉट शेर ऑफ द जंगल, इट इज़ किंग ऑफ द जंगल, दैट इज़ शेर। उसके बाद मैंने फटाफट से शेर देखा एंड मैं काफ़ी वेट कर रही थी कि भाई ये गुर्राएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हम फटाफट से अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं एंड देन आई वेंट फॉर द चर्च। हम चर्च के लिए निकल जाते हैं क्योंकि संडे था, तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर द चर्च। चर्च के बाद हम वहाँ से सीधे पहुँच जाते हैं, कुछ पेट पूजा करने, भूख बहुत लगी थी। And I ended my day with the flowers that my roommate gave me. So thank you. That's all. Bye bye.